कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने हवेली में घटित होती है। हवेली के मालिक राजीव ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां रहने का निर्णय लिया। ये हवेली काफी पुरानी थी और उसमें कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थीं। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में एक भूतिया दर्पण है जिसे किसी ने छुआ नहीं था, क्योंकि उस दर्पण से जुड़ी अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। राजीव एक आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने एक दिन हवेली के पुराने कमरे में जाने का फैसला किया जहां वह दर्पण रखा हुआ था। यह दर्पण बहुत पुराना था और उसकी सतह पर हल्का सा धुंधलापन था। राजीव ने दर्पण को देखा और देखा कि उस दर्पण में उसका साया कुछ अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे कि वह स्वाभाविक नहीं था। रात का समय था और राजीव ने ये सोचकर उस दर्पण को अनदेखा कर दिया कि यह केवल उसका भ्रम है। लेकिन अगली रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था तो अचानक उसके कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में आ रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसी कमरे में हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह देखता है कि उसके परिवार के सदस्य कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह घबराया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। वह हैरान रह गया क्योंकि दर्पण में अब उसका साया नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक औरत का साया था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजीव डर के मारे कांपने लगा और उसने दर्पण को जोर से हिलाया, लेकिन जैसे ही दर्पण को छुआ वह साया उसमें समा गया। अगले दिन राजीव ने हवेली के पुराने माली से पूछा और उसे पता चला कि ये दर्पण एक पुराने किन्नर से जुड़ा हुआ था जिसने उस हवेली के मालिक की हत्या की थी। किन्नर की आत्मा उस दर्पण में बंधी हुई थी और जो भी उस दर्पण को छूता था उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेती थी। राजीव ने सोचा कि वह इस दर्पण को नष्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने का प्रयास किया एक अजीब सी शक्ति ने उसे खींच लिया और वह दर्पण के अंदर समा गया। अब वह भी उस भूतिया दर्पण का हिस्सा बन चुका था। कहानी का दिलचस्प और हैरान कर देने वाला अंत। राजीव अब दर्पण के अंदर था जहां वह एक अजीब अंधेरे और ठंडी दुनिया में फंस चुका था। वह महसूस करता है कि यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो पहले उस दर्पण से जुड़ चुके थे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम मुझे भूल गए थे राजीव। वह चौंककर मुड़ता है और देखता है कि सामने वही औरत का साया खड़ा है जो दर्पण में उसका पीछा कर रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि राजीव की अपनी मां थी, जो एक लंबे समय पहले दर्पण से जुड़ी एक घटना में मारी गई थी। उसकी मां ने राजीव को बताया कि ये दर्पण एक प्राचीन और खतरनाक वस्तु है जो आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजीव की मां की आत्मा अब दर्पण में बंधी हुई थी और उसने राजीव को चेतावनी दी कि यदि वह इस दर्पण से बाहर निकलना चाहता है तो उसे एक कीमत चुकानी होगी। राजीव के मन में असमंजस था, लेकिन उसकी मां ने उसे बताया कि वह केवल तभी बाहर जा सकता है जब वह उस भूतिया किन्नर की आत्मा को मुक्त कर दे जो दर्पण के अंदर फंसा हुआ था। राजीव ने साहसिक कदम उठाया और उसने किन्नर की आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। जैसे ही किन्नर की आत्मा दर्पण से मुक्त हुई, राजीव की मां की आत्मा भी शांति को प्राप्त हो गई। दर्पण ने एक आखिरी बार चमकते हुए राजीव को बाहर निकाल दिया और वह अपनी पूरी दुनिया में वापस लौट आया। लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी उस दर्पण को फिर से नहीं देखेगा और अब उसे असली शांति केवल आत्मबल और प्यार में ही मिल सकती थी। कहानी का संदेश ये था कि डर और अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता होती है। अंतिम शब्द। राजीव के लिए यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन उसने अंत में खुद को और अपनी मां को मुक्त किया। अब वह जानता था कि जिन रहस्यों और डर से हम भागते हैं वही हमें अपनी असल ताकत और साहस को पहचानने का मौका देते हैं।